खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी खारिज हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत ने खारिज की अर्जी। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत ने खारिज की अर्जी। स्पेशल जज अरुण अग्रवाल प्रथम ने खारिज की अर्जी। बीमारी और कोरोना का हवाला देकर मांगी थी जमानत। एएसजी आरडी रस्तोगी एडवोकेट आनंद शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र पूनिया ने ईडी की ओर से किया जमानत का विरोध। मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत ने खारिज की अर्जी। और निजाम कंचालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। निजाम, किसी तरह का जो बहाना था कह सकते हैं वो काम नहीं आया है। बीमारी और कोरोना की बात कह के जमानत मांगी गई लेकिन खारिज कर दी गई है ये अर्जी। बिल्कुल, देखिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग विशेष अदालत में 1 जून को सरेंडर किया था अशोक सिंघवी ने, और आज जो है अदालत ने इनकी जो जमानत याचिका है वो भी खारिज कर दी है। और चूंकि उन्होंने जो कारण बताया था वो कारण ये दिया था कि वो बीमार हैं, और उसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर भी एक अंदेशा जताया था कि चूंकि जेलों में स्थिति खराब है तो वो कोरोना के चलते उनको जमानत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सारे जो एडवोकेट हुए उन्होंने यही इस चीज का विरोध किया कि जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उस बीमारी को लेकर कोई दस्तावेज या मेडिकल रिपोर्ट कोई पेश नहीं की गई थी। ये एक बड़ा पॉइंट था जिसके आधार पे जो कह सकते हैं इस जमानत को खारिज कर दिया गया। फिलहाल जो है अशोक सिंघवी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है, और उनकी जो है 17 जून तक उनको जो है जेल भेजा गया है। 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत थी उसकी। तो ऐसे में अब जो कह सकते हैं निचली अदालत से जमानत खारिज हो गई है, तो अब उनके पास यही ऑप्शन है कि वो इसको चुनौती दे, हाईकोर्ट में जाए। जो पहले से ऐसा अंदेशा था कि जो निचली अदालत है वो नहीं दे सकती, क्योंकि कोरोना के मामले में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की भी रूलिंग है, और पहले ही तय कर चुका है सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ कोरोना की वजह से किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये एक बड़ा कारण था, जो बीमारी और कोरोना के लेकर जमानत अर्जी दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई। जी बिल्कुल निजाम, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं आगे। अगर ये मामला हाईकोर्ट में जाता है कि किस तरह की तैयारी ईडी की रहेगी, इस पर भी नजर होगी निजाम। जी बेशक, देखिए कि ईडी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बात थी कि अगर इस मामले के मुख्य आरोपी को तुरंत जमानत मिल जाती है तो दूसरे जो आरोपी हैं उनके लिए भी रास्ता क्लियर हो जाता जमानत के लिए। क्योंकि 5 लोग जो अभी भी जेल में हैं इस मामले में पहले से ही, उनके लिए भी राह आसान हो जाती। तो ईडी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उसका नतीजा भी सामने आया कि जमानत जो है मंजूर नहीं हो पाई। और ये चूंकि मुख्य आरोपी है, कोर्ट में ईडी की ओर से भी यही कहा गया कि चूंकि ये आर्थिक अपराध हैं और बहुत गंभीर तरह का अपराध है, और इसमें ये लगातार जो आरोपी हैं मदद नहीं कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से 21 जनवरी 2019 को जो गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे उसकी पालना में ये कभी उपस्थित नहीं हुए अदालत के समक्ष। तो ऐसे में इनको जमानत दिए जाने से जो केस है उसको प्रभावित होगा, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो आखिरकार कह सकते हैं जो बहस थी, जो तर्क थे ईडी की ओर से, उसको मंजूर कर लिया गया। चलिए, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।